गए एक्स प्रेसिडेंट से, ताकि हम उसे बता सके कि हम भी उससे कम नहीं है। उसके बाद हमारी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स थी, जहाँ पर मुझे स्पीच देनी थी, कुछ फोटोज खिंचवाने थे और भी वगैरह वगैरह। अब देखते कि गाइस आगे क्या होता है। सर ऐसे ही लगे रहिए, आज मोनिका नहीं आई है तो उसके बदले मैं आपके साथ रहूंगा। अरे यार, मोनिका की छुट्टी है तो मेरी भी तो होनी चाहिए ना, ये तो बहुत ही गलत बात है। हमने आपसे पहले भी कहा है, प्रेसिडेंट कभी छुट्टी पर नहीं जा सकती, ये हमारे देश का सवाल है। अरे यार, फिर तो ये बहुत ही गलत काम है। देखो मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं तुम्हें एक ऑर्डर दे रहा हूँ, शिनचैन और मिनचैन को भी बुलाओ और उनको भी एक्सरसाइज करवाओ। हाँ सर, ये वाली बात मैं आपकी मान सकता हूँ। शिनचैन, मिनचैन जल्दी से यहाँ पर आओ। अरे क्या हो गया है? जल्दी से यहाँ आओ, सर ने आपको बुलाया है। अरे पता नहीं क्या हो गया है, ये फ्रैंकलिन भैया भी ना खुद शांति से रहते नहीं है और हमें भी रहने नहीं देते। ओ सॉरी, इनको तो ये बॉडीगार्ड से शांति से रहने नहीं देते। बताओ मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने नहीं, सर ने बुलाया है। अरे बोलो ना फ्रैंकलिन भैया जल्दी से। देखो तुम सबको भी मेरे साथ एक्सरसाइज करनी होगी। अरे हम क्यों करेंगे, हम थोड़ी ना कोई प्रेसिडेंट है, हमारा फिट रहना इतना जरूरी नहीं। तुम्हारा फिट रहना देश के लिए जरूरी नहीं होगा, पर मेरे लिए तो है ना। सर एकदम सही कह रहे हैं, आपको इनकी बात माननी पड़ेगी वरना हमें कोई एक्शन लेना होगा। फ्रैंकलिन भैया ये तो सरासर दादागिरी है। अब जल्दी से करो। अच्छा ठीक है, कुछ करना मत, हम करते हैं। अरे बाप रे, क्या क्या करना पड़ रहा है। फ्रैंकलिन भैया मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्या बोला तुमने सर को? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मतलब कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शिनचैन इतने जल्दी पलट गया, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये तुझे कुछ नहीं करेंगे। ये बेल किसने बजाई होगी? सर आप रुकिए, मैं जाकर देख कर आता हूँ। पता नहीं इस समय कौन आया होगा इतनी सुबह सुबह। सर की बाकी सब अपॉइंटमेंट तो 11 बजे की बात से है, पर उसके लिए तो उनको वहाँ जाना होगा। यहाँ पर कैसे कोई? एक मिनट, अरे बाप रे, ये क्या? ये तो इस शहर का सबसे बड़ा माफिया है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मुझे बस एक डील फिक्स करनी है। डील? कैसी डील? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं जिससे मिलने आया हूँ उसे ही बताऊंगा। तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं रहा। ये घर जिसका है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे प्रेसिडेंट की। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। अगर तुम्हें कोई डील करनी है तो पहले मुझे परमिशन लेनी होगी। मैं सर से बात कर आता हूँ। इन्हें अंदर आने मत देना जब तक कि मैं कहूँ ना। पक्का कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ये माफिया यहाँ तक कैसे पहुँच गया और इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं इसे अभी कुछ नहीं कर सकता। सर से जाकर बात करता हूँ। सर मेरी बात सुनिए, आपसे कोई मिलने आया है। एक मिनट, कौन मिलने आया है? वो एक बहुत बड़ा माफिया है, वो आपके साथ कोई डील फिक्स करना चाहता है। एक मिनट, क्या माफिया और मुझसे मिलने आया है? पर मैं तो इस टाइम पर प्रेसिडेंट हूँ, तुम मुझसे पूछने भी क्यों आए? उसे बाहर से भगा देना था। सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने पक्का अपने आदमी छोड़ रखे होंगे। वो बहुत बड़ा माफिया है, मैं उसे घर के अंदर लेकर आता हूँ। अगर यहाँ पर उसने कुछ किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे यार, ये क्या मुसीबत है, अभी एक माफिया के साथ डील करनी पड़ेगी, पता नहीं वो क्या मांगेगा। सर हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें उससे बात कर देख लेना चाहिए, वरना पता नहीं वो कैसी प्लानिंग कर आया हो। अच्छा ठीक है, चलो पहले जाके प्रेसिडेंट वाले कपड़े तो पहन लो। तो गाइस कपड़े मैंने पहन लिए। तो भाई साहब आप ही हो जिसको मेरे साथ डील करनी है? हाँ हम ही है वो। वैसे एक बात बताओ, आप में इतनी हिम्मत आ कैसे गई कि सीधा प्रेसिडेंट के घर पर पहुंच गए? आपको पता तो होना चाहिए ना यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी होती है, ऊपर से आप ठहरे माफिया, तो ये लोग आपको कुछ भी कर सकते हैं। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सर आप एकदम सही बोल रहे हो। हाँ बस यही उम्मीद थी। चिंता मत करो, ये हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी गैंग तुम्हारे घर के चारों बाजू छुप कर बैठी है। अरे नहीं, मैं तो खाली बता रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स है। तुम बताओ क्या डील है? तुम्हें तो पता ही होगा लॉस सेंटोस में सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर है। मुझे बस वो स्कूल तुड़वाना है और अपने बेटे के लिए वहाँ पर एक मॉल खड़ा करना है। ये उसकी इच्छा है और मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा डैड हूँ। क्या बोलते हो पेंटरो? हाँ सर आप एकदम सही बोल रहे हो। तो बताओ कैसी लगी डील? उसके बदले तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, और वादा करता हूँ ये बात कहीं पर भी लीक नहीं होगी, ना ही तुम्हारा नाम खराब होगा। बोलो क्या बोलते हो? मैं डील डन समझू? अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या बोल रही है? रुक शिनचैन, मैं बात कर रहा हूँ ना, जब दो बड़े बात करते तो बीच में नहीं बोलते। अच्छा ठीक है। तो भाई साहब आप जो कोई भी हो, सबसे पहली बात तो स्कूल में मेरे दोनों भाई भी जाते हैं, और जैसा कि आपने कहा वो लॉस सेंटोस का सबसे बड़ा स्कूल है, और आप मुझे कह रहे हो कि मैं उसे हटवा के एक मॉल बनवा दूं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। क्योंकि अगर मैंने ये काम कर दिया ना तो बहुत सारे मम्मी पापाओं ने जो मेहनत करके फीस भरी है ना वो बर्बाद हो जाएगी, वहाँ के टीचर सर्स की जॉब चली जाएगी,
जाएगी, बच्चों की पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा, तो ये काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं कोई और जगह देख सकता हूँ जो कि खाली हो, तो वहाँ आप अपना मॉल खड़ा कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, मुझे उस स्कूल के बदले ही मॉल बनवाना है। सॉरी भाई साहब, ये तो नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये दोनों बच्चे ही है ना जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। चलो बच्चों बताओ कैसा स्कूल है वो। अरे अंकल वो तो बहुत अच्छा स्कूल है, पढ़ लो कुछ दिनों तक। तुमने मुझे मॉल बनवाने नहीं दिया ना, अब आगे देखना क्या होता है और क्या नहीं। चलो पंटरो, जितनी बात करनी थी उतनी हो चुकी है, मैं और बेइज्जती सहन नहीं करूंगा। इसने जो मुझे मना किया है ना, इसे उस चीज का भुगतान करना होगा। अभी इसे मेरी पावर के बारे में पता नहीं है, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसे हाँ बोलना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने सुना ना, उसके दोनों भाई उसी स्कूल में जाते हैं। कल सुबह जब वो स्कूल में जाएंगे तो उन दोनों को वहाँ से उठवा लेना। वो मजबूरी में हाँ बोलेगा, या तो स्कूल के पहले या तो स्कूल के बाद में। सर आपको नहीं पता वो आदमी कितना खतरनाक है। उसने इससे पहले वाले प्रेसिडेंट से भी ऐसी ही डील की थी, और जब प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था, उसने प्रेसिडेंट का बच्चा उठवा लिया था और फिर धमकी देके प्रेसिडेंट से वो काम करवा लिया। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। अरे यार तुम चिंता मत करो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। सर हमें सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, वो बंदा कुछ भी कर सकता है, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखो सिक्योरिटी हम लोग बढ़ा देंगे और मैं ध्यान भी रखूंगा, तो इतना चिंता मत करो। चलो बच्चों, आज के दिन आराम कर लो, कल सुबह उठ के स्कूल भी जाना है। अरे पर अभी तो दोपहर हुई है। फिर भी तुम लोग कहीं भी घर से बाहर नहीं जाओगे। देखा नहीं वो माफिया कैसे धमकी देकर गया है। मैं नहीं चाहता तुम लोगों को कुछ हो। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया एकदम सही बोल रहे हैं। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, जैसा आप कहो, हम लोग अंदर ही खेलेंगे, घर के बाहर नहीं जाएंगे। ये हुई ना बात। तो गाइस दूसरी सुबह हो चुकी है और अब टाइम है शिनचैन और मिनचैन को स्कूल छोड़ने जाने का। बच्चों तुम दोनों तैयार हो ना? अरे नहीं, हम तो फैंसी ड्रेस में जा रही है, दिखाई नहीं देता क्या स्कूल के कपड़े में है? अरे यार पूछ रहा था बस। तो बॉडीगार्ड्स, मैं जा रहा हूँ बच्चों को छोड़ने, तुम लोग मेरे घर का ध्यान रखना। सर हमारी ड्यूटी आपका ध्यान रखना है, आपके घर का नहीं। हम आपके साथ आएंगे। देखो सबसे पहली बात तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल लेकर नहीं जाऊंगा। ये मेरे शिनचैन मिनचैन और चॉप का टाइम है, मतलब कि मेरा फैमिली टाइम, और मैं इसे आराम से अकेले बिताना चाहता हूँ। तो सर मेरी बात सुनिए, अगर आप अकेले जाना चाहते हो तो जाइए, पर ध्यान रखना उस माफिया ने अपने आदमी छोड़ रखे होंगे। आप चारों बाजू ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है यार, ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो तुम तो। कुछ अभी कल ही तो धमकी देके गया है, वो आज का आज थोड़ी ना कुछ कर देगा। उसे भी पता होगा कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ गई होगी। आप बढ़ने का दे रहे हो? बढ़ने तो छोड़ो, जो सिक्योरिटी है उसे भी साथ आने नहीं दे रहे। हाँ तो कुछ ही देर की बात है, मैं बस छोड़ के आ रहा हूँ। चलो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। चलो बच्चों चलते हैं। सर ध्यान रखना। अरे हाँ भाई, ये तो पीछे ही पड़ गया है। इतनी चिंता तो मुझे खुद की नहीं है जितनी उसको है। अरे फ्रैंकलिन भैया वो उसका काम है। हाँ मुझे पता है, अब तू भी सिखाने मत लग जा। सुबह सुबह यार इतनी बहस करनी पड़ती है ना, दिमाग खराब हो जाता है। मैं इतना डरा हुआ भी नहीं था, उल्टा उसने डरा दिया है। अरे अभी जल्दी से चलो, लेट हो जाएगा। पहले सबको बैठ तो जाने दे। मिनचैन यार जल्दी आना। अरे बस आ गया फ्रैंकलिन भैया। इतना टाइम पास कर रहे हो ना तुम लोग, एक काम करो गाड़ी की आरती भी उतार दो। यहाँ से वहाँ से, या घूम रहे हो बस। अरे सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मिनचैन तू भी धीरे धीरे शिनचैन जैसा बनता जा रहा है। अरे क्या करूँ फ्रैंकलिन भैया, थोड़ा बहुत तो संगत का असर हो ही जाता है। नहीं भाई, एक काफी है, 2 शिनचैन मुझे नहीं चाहिए। वैसे फ्रैंकलिन भैया एक बात बताओ, वो माफिया अगर हमें स्कूल के बाहर ही मिल गया तो मैं उसे ना सीधा गाड़ी से उड़ा दूंगा। अरे पागल हो क्या, उसके पास हथियार होंगे। तो चौप मैं भी पागल नहीं हूँ ना, अगर वो मुझे दूर से दिखा तो मैं गाड़ी टर्न ले लूंगा, और अगर नहीं दिखा तो फिर जो होगा देखा जाएगा। अब मेरे पास एक चीज का कोई जवाब नहीं है कि मैं वहाँ पर क्या करूंगा, जब होता है तभी पता चलता है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आप एकदम सही बोल रही हो। फ्रैंकलिन भैया मैं तो बोलता हूँ आपको उसको स्कूल की जगह मॉल बनाने देना चाहिए था, कम से कम मुझे तो स्कूल नहीं जाना पड़ता। तुझे स्कूल ना जाना पड़े इसलिए मैं वहाँ पर मॉल बनाने दूं, ताकि बाकी बच्चे भी स्कूल ना जाए। हाँ ये तो बहुत गलत हो जाता। अरे हाँ चौप, मुझे सब पता है, मैं बस मजाक कर रहा था। पर तुम्हारी बातों से लगा नहीं कि तुम मजाक कर रहे हो। चौप एकदम सही कहा तूने, ये अभी पलटा है, इसने बोला वही था। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे बच्चों एक बात सुनो मेरी, तुम लोग स्कूल जा तो रहे हो, संभल के जाना। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी माफिया के डर से तुम्हें स्कूल ना भेजूं। क्या पता वो खोखली धमकी दे रहा हो, और अगर हम उससे डर गए तो उसका हौसला और ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो सब लोगों के साथ ऐसा ही करेगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं आपकी बात समझता हूँ। हम लोग स्कूल जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई कर आएंगे। ये हुई ना बात मिनचैन। चलो फाइनली पहुंचे तो सही। शिनचैन मिनचैन तैयार हो जाओ बच्चों, स्कूल आ गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम लोगों को किसी पर भी शक हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, या फिर यहाँ के किसी सर टीचर को बता देना। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी रिस्क लगे तो हिचकिचाना मत। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, हमें कुछ नहीं होगा, इतनी चिंता करना बंद कर दो। हमारी चिंता तो करनी पड़ती है भाई, तुम लोग अभी छोटे हो। चलो अभी जाओ अंदर, आजा
चुप, हम लोग तो निकले यहाँ से। हाँ बस आ गया फ्रैंकलिन भैया। अबे जाओ, यहाँ पर क्यों खड़े हो? अरे पहले अब तो चले जाओ। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। ये बच्चे भी है ना, इनको भी मेरी चिंता लगी हुई है, जबकि बच्चे वो है। सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। इस माफिया का कुछ करना पड़ेगा यार, इसके वजह से है ना सब लोग डर गए। वो फ्रैंकलिन का बच्चा गया, कल कुछ ज्यादा ही बोल रहा था ना, अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। पेंटरो मेरी बात सुनो, इससे पहले कि वो दोनों बच्चे स्कूल के अंदर घुसे, उन्हें गाड़ी के अंदर घुसा दो। आज हम उनका किडनैप करेंगे और बाद में फ्रैंकलिन को धमकी देंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब को हमारी बात माननी ही होगी, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होगा। बात मानेंगे तो बच्चे मिलेंगे, बात नहीं मानेंगे तो खोपड़ी खोल दूंगा। जी मालिक जी, अब जैसा कहे, हम अभी जाके बच्चों को उठा लेंगे। हाँ तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं इतना भी सुंदर नहीं हूँ, अब फटाफट जाओ। चलो गाइस, घर पर पहुंच गए। ये लो देख लो, मैं सही सलामत हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सर शिनचैन मिनचैन तो सही सलामत गए है ना? अरे हाँ, वो दोनों जन एकदम आराम से पहुंच गए, उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो गाइस, अब चलते अंदर, काफी थक गया हूँ, आराम कर लूंगा। एक मिनट, इसका फोन आ रहा है, ये अननोन नंबर, पता नहीं कौन होगा। हेलो, कैसे हो प्रेसिडेंट? एक मिनट, ये आवाज तो तुम वही माफिया हो ना जो कल यहाँ पर आया था? बिल्कुल बिल्कुल। चुपचाप बता दो तुम क्या कहना चाहते हो। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ने तो गए थे, पर अफसोस की बात है वो स्कूल के अंदर पहुंचे नहीं। पर अगर तुम चाहते हो कि कल को उठ के वो किसी और स्कूल में जाए तो दी हुई लोकेशन पर आ जाना, वो भी अकेले। अबे यार, इसने तो फोन काट दिया। क्या हुआ सर, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? अरे यार, तुम लोग तो कह रहे थे कि वो मेरे साथ कुछ करेगा। उसने तो शिनचैन मिनचैन को किडनैप कर लिया है और वो मुझे अकेले मिलने बुला रहा है। अब बताओ मैं क्या करूं? सर आप अकेले नहीं जाओगे, हम आपके साथ आएंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग मेरे साथ आए ना तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग मेरे साथ मत आओ, पर मेरे आस पास रहना। अगर ऐसी बात है सर, तो यही होगा जैसा आप कहेंगे। उस माफिया ने तो लाइन क्रॉस कर दी है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। देखो मैंने जितना बोला है ना, बस उतना ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कि शिनचैन और मिनचैन को कुछ भी हो। अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे वजह से होगा। उस माफिया का पंगा मेरे साथ है। सर आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। जैसा आप ऑर्डर कहोगे हम वैसा ही करेंगे, ना एक स्टेप उसके आगे ना पीछे। बस यही चाहिए मुझे। देखो यहाँ से तो मुझे अकेले निकलना है, तुम लोग मेरे थोड़ी देर बाद निकलना। मेरे फोन को ट्रैक करते हुए मेरा पीछा कर लेना। जैसा आप कहे सर, हम आपको ट्रैक करते हुए आपके पीछे आ जाएंगे। पर अगर आपको कोई भी खतरा लगे या ऐसा लगे आपका कोई पीछा कर रहा है तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। अरे हाँ हाँ, पक्का पक्का। फिलहाल बस मुझे उन दोनों की चिंता है, मुझे उन्हें जाकर बचाना होगा जल्दी से जल्दी। और हाँ एक और बात, बैकअप भी बुलवा के रखना। अब जल्दी से उस माफिया को कॉल कर देता हूँ। हेलो शिनचैन मिनचैन को कुछ करना मत, मैं आ रहा हूँ, वो भी अकेला। ये हुई ना बात, काश के मेरी बात पहले ही मान गए होते। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, बैठकर डील करते हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ। याद रखना, अकेले अगर चालाकी करने की कोशिश की तो समझो के दोनों बच्चे गए। नहीं नहीं, मैंने कहा ना उन्हें कुछ मत करना, मैं अकेला आ रहा हूँ। बॉडीगार्ड्स मेरी बात सुनो, जैसा मैंने कहा वैसा होना चाहिए। बैकअप बुला कर रखना, अच्छे खासे सोल्जर चाहिए मुझे। जैसे मैं इशारा करूँ या आवाज दूं, उन्हें चारों बाजू से घेर लेना। उसने इस बार बहुत गलत पंगा ले लिया है। उसे लग रहा है कि जैसे पिछले वाले प्रेसिडेंट को डरा कर समझाया था, वैसा मेरे साथ भी करेगा, तो मैं उसकी बात मान जाऊंगा। उसे नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ। अगर उन्हें थोड़ी भी खरोच आई होगी तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला उनको। वो रहे दोनों बच्चे और वो माफिया भी यहीं पर खड़ा है। चलो जाते उनके पास। पहले तो शांति से जाकर बात करूंगा, मैं नहीं चाहता कि ये लोग भड़क के कुछ भी करे। ये लो मैं आ चुका हूँ, जो बात करनी है मुझसे करो और इन बच्चों को छोड़ दो। वाह वाह वाह, जरा देखो तो सही, हमारे गरीब खाने में प्रेसिडेंट पधारे हैं। बकवास बंद करो। चलो तो अब जल्दी से मान जाओ स्कूल के लिए। मैं तुम्हें एक पेपर ला कर दूंगा, जैसे तुम उस पर साइन करोगे ये बच्चे तुम्हारे और वो स्कूल मेरा। क्या बोलते हो? देखो तुम्हें बहुत गलत लग रहा है कि मैं तुम्हें स्कूल के पेपर पर साइन करके दे दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जवानों जल्दी से हाजिर हो जाओ, अब तुम्हें पता चलेगा। एक मिनट, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अकेले आओगे। पहली बात तो तुम वादे की बात करो मत, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अपना काम निकलवाने के लिए बच्चों को किडनैप करते हो। अब तुम यहाँ से बच के तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि जैसा तुम देख सकते हो तुम चारों बाजू से घिर चुके हो और तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब सीज कर ली गई है। अब से वो सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आज तो यहाँ पर तुम्हारा एनकाउंटर होगा। नहीं प्लीज हमें माफ कर दो, अगली बार ये मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम पहले से ऐसा करते आ रहे हो। अगर आज मैंने छोड़ दिया तो तुम कल को उठ के वापस यही करोगे। गार्ड्स मुझे गन दो, मैं अपने हाथों से इन्हें मारूंगा। जी सर, जैसा आप कहे। ये लीजिए गन। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि कल का सूरज तो तुम लोग देख नहीं पाओगे। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, ये है तुम्हारे कर्मों का फल। एक या दो गया और ये गया तीसरा। अब ये कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बहुत
बहुत जनों की जिंदगियां बर्बाद की है। अब बस आगे और नहीं। अब मुझे लग रहा है कि मैंने प्रेसिडेंट बन के कुछ तो काम किया, और वैसे भी ये मामला तो काफी पर्सनल हो गया था। मैंने ठीक किया ना? सर ठीक का तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से इन्हें जेल में होना चाहिए और वहाँ से कोर्ट में। ओ ऐसी बात है, मुझे पता नहीं था मैं ये नहीं कर सकता हूँ। नहीं सर, आप ये नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार हूँ। अगर आपको जानना है कि इसके आगे मेरे साथ क्या होता है तो जल्दी से कमेंट कर दो पार्ट 4। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी के साथ मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।